ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर लिख रखा है द फॉलोइंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ PQR लिमिटेड रिलेट्स टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है, ये आपको ईयर एंडेड का डेटा दे रखा है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दे रखी है, फाइनेंशियल रेशियोज दे रखे हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है इफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एज ऑन 31 मार्च अमाउंटेड टू 26 लाख, प्रिपेयर अ समराइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है, ये फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। ठीक है, आपको P&L अकाउंट बनाना है और एक बैलेंस शीट बनानी है, दो चीज़ें पूछी। ठीक है, जो क्वेश्चन में डेटा लिख रखा था वो मैंने एज इट इज़ इधर लिख रखा है और ये फॉर्मेट बना रखा है। तो अब अपन करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को दे रखा है एक वैल्यू है फिक्स्ड एसेट्स की दे रखी है, इसको अपन इधर पुट करते हैं। 26 लाख हो जाएगा इधर, डिवाइडेड बाय सेल्स इक्वल्स टू 1/3। तो ये सेल्स हो जाएगा आपका 26 लाख डिवाइडेड 26 लाख इंटू 3, 78 लाख अपन ने सबसे पहले निकाल लिया, वो है सेल्स 78 लाख का। ठीक है, अब अपन निकालेंगे करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स अपन को पता है भैया 26 लाख के हैं, डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स इक्वल्स टू 13/11। यहाँ से अपन निकालेंगे करंट एसेट्स 26 लाख इंटू 11 डिवाइडेड बाय 13, तो करंट एसेट्स हो जाएगा 22 लाख के। ठीक है, इस अब अपन सेल्स अपन ने निकाल चुके हैं, तो इससे ग्रॉस प्रॉफिट भी आ जाएगा 78 लाख का 15%, 11,70,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इससे नेट प्रॉफिट भी आ जाएगा 78 लाख का 8%, 6,24,000 ये अपन ने निकाल लिया। ठीक है, अपन जानते हैं सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह दो या फिर वर्क कॉस्ट कह दो, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ थी सेल्स 78 लाख की। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट है 11,70,000। ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं अपन, तो अपना आ जाएगा 66,30,000। ठीक है, ये 66,30,000 क्या है, वर्क कॉस्ट है। ठीक है, इससे अपना आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, 20% है। ठीक है, तो 13,26,000 आ गया आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और ये 10% हो जाएगा डायरेक्ट वेजेस 6,63,000। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। रॉ मटेरियल स्टॉक है 3 महीने का, तो 3/12 इंटू जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा उतना उसका ही निकालेंगे रॉ मटेरियल स्टॉक। ठीक है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स बता रखा है 3 मंथ्स यूसेज, तो टोटल यूज़ कितना हुआ 13,26,000 इंटू 3/12, 3,31,500। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन निकालेंगे स्टॉक फिनिश्ड गुड स्टॉक 6% ऑफ वर्क कॉस्ट है, तो ये आ जाएगा 3,97,800। ठीक है, नेक्स्ट अपन निकाल सकते हैं करंट रेशियो दे रखा है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ इक्वल्स टू 2। करंट एसेट्स है 2 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज़, यहाँ से आ जाएगा अपने पास करंट लायबिलिटीज़, तो कितना हो जाएगा 22 लाख, ये आ जाएगा करंट लायबिलिटीज़ आ जाएगा 11 लाख। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट अपन निकाल लेते हैं एक एवरेज कलेक्शन पीरियड रह गया, ठीक है। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इंटू 365। क्वेश्चन में बोला क्या कि 360 डेज लेने, पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला कि 360 लेने, तो अपन 365 ही अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अपन को रिसीवेबल्स तो पता है नहीं, क्रेडिट सेल्स तो अपन को पता है 78 लाख की है, इंटू 365 इक्वल्स टू 60। यहाँ से अपने पास आ जाएगा रिसीवेबल्स कितना है 78 लाख इंटू 60 डिवाइडेड बाय 365, 12,82,191। यहाँ अपन ने निकाल लिया रिसीवेबल्स कितना है, ठीक है। तो ये अपना बाकी था लॉन्ग टर्म लोन्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लोन्स हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ है 11 लाख इंटू 2। लॉन्ग टर्म लोन्स भी आ गया अपने पास 22 लाख, ठीक है। और ये हो जाएगा शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ शेयर कैपिटल इक्वल्स टू रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। ये अपन ने निकाल लिया। अब अपन करते हैं एक बार इसको, जो भी अपन ने निकाला है डेटा उसको बैलेंस शीट में एक बार पुट करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो फिक्स्ड एसेट्स अपन को क्वेश्चन में गिवन था 26 लाख का, ठीक है। उसके बाद एक अपन को दे रखा है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कितना है 2 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज़, ये रहा 22 लाख। तो इसकी आप टोटल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा इसका टोटल कर रहे हो तो आपके पास आ रहा है 26 लाख प्लस 22 लाख 48 लाख आ रहा है, ठीक है। जितना टोटल एसेट्स होता है उतना ही टोटल लायबिलिटीज़ भी होता है, ठीक है। टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज़, ठीक है। अपन को पता है लायबिलिटी साइड में आएगा शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। और एक अपन ने निकाला था लॉन्ग टर्म लोन्स जिसकी वैल्यू निकाल चुके हैं 22 लाख है, ठीक है। और एक अपन ने निकाला था करंट लायबिलिटीज़ 11 लाख का, ठीक है। तो अब अपन इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। 48 लाख माइनस 22 लाख माइनस 11 लाख, टोटल आ रहा है ये 15 लाख का होगा शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। अपन जानते हैं 4 टाइम्स ऑफ शेयर कैपिटल इक्वल्स टू रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप अगर शेयर कैपिटल को यहाँ एक्स मान लो तो ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 15 लाख। तो 15 लाख डिवाइड बाय 5, ठीक है। इसको आप यूँ लिख सकते हो, ये अपन जानते हैं 4x, ठीक है। शेयर कैपिटल को मान लेते हैं x, 4x प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस इक्वल्स टू 15 लाख। टोटल अपन जानते हैं भैया शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस अपन जानते हैं 15 लाख है, ठीक है। ये वाला आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये वाली इक्वेशन कैसा है 48 लाख में से अपन ने इन दोनों को माइनस कर दिया, बचा 15 लाख। 15 लाख में दोनों का होगा, ठीक है। तो अब अपन जानते हैं 4 टाइम्स ऑफ शेयर कैपिटल इक्वल्स टू रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो एक को इधर पुट कर लो, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस को लिख दो 4 टाइम्स ऑफ शेयर कैपिटल इक्वल्स टू 15 लाख। 5 टाइम्स ऑफ शेयर कैपिटल इक्वल्स टू 15 लाख। यहाँ आपकी आ गई शेयर कैपिटल इक्वल्स टू 15 लाख डिवाइडेड बाय 5, 3 लाख। यहाँ आपकी आ गई शेयर कैपिटल 3 लाख, ठीक है।
अब टोटल है, इन दोनों का टोटल है 15 लाख और 3 लाख एक अपन निकाल चुके हैं, तो बैलेंसिंग फिगर बचा 12 लाख। 12 लाख का होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। तो ये अपनी बैलेंस शीट तो पूरी मैच हो गई। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है। अब अपना बच रहा P&L अकाउंट बनाना है, तो P&L अकाउंट में अपन लिख लेते हैं पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 13,26,000 का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाएगा, ठीक है। एक निकाला था डायरेक्ट वेजेस 6,63,000 का, और एक अपन जानते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाला हुआ है 11,70,000, और इधर आता है सेल्स है 78 लाख, ठीक है। अब देख लेते हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट की कितना बैलेंस बच रहा है। 78 लाख माइनस 13,26,000 माइनस 6,63,000 माइनस 11,70,000, जो इधर बैलेंसिंग फिगर बच रहा है वो है 46,41,000। इसको अपन लिख देते हैं वर्क ओवरहेड्स। वर्क ओवरहेड इसलिए लिखा क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर बच रहा है। इधर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 11,70,000, और इधर आ जाएगा नेट प्रॉफिट 6,24,000। जो दोनों का बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो हो जाएगा 5,46,000, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करा तो आ गया 5,46,000। इसको अपन लिख सकते हैं अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस लिख दो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लिख दो, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप सॉल्यूशन देख लो। ओके, थैंक यू।